बुंदेलखंड के महोबा जनपद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संभल बवाल को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि संभल में बिगड़ने हालात विपक्ष की सोची समझी चाल थी। प्रदेश सरकार ने संभल में बिगड़ रहे हालातों पर तत्काल नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि संभल में पाकिस्तान के खोखा मिले हैं, जिसकी जाँच कराई जानी चाहिए। संभल बवाल पर चर्चा करने वाले पहले मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करें। शहर के गांधीनगर स्थित कचहरी परिसर के सामने गोविंद सिंह सेंगर के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किए। इसके बाद शहर के हमीरपुर चुंगी में चल रही कथा के पूर्ण होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सहभागिता की है। महोबा जिला मुख्यालय के गांधीनगर मोहल्ला स्थित कचहरी परिसर के सामने स्थित गोविंद सिंह सेंगर के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखे प्रहार करते हुए संभल हिंसा को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 2 महीने तक सरकार मूक दर्शक बनी रही। संभल बवाल को लेकर सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई की है। सपा सरकार में शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम होता था। संभल बवाल सुनियोजित चाल है। सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मामले में सभी को एक साथ होना चाहिए। सरकार बांग्लादेश मामले को लेकर गंभीर है। कहा कि कई हिंदू मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त कर पूजा पाठ को बाधित करने का काम किया गया है। श्रीमद्भागवत कथा में जुटी भीड़ पर कहा कि भीड़ बता रही है कि अध्यात्म की ओर लोगों का झुकाव तेजी से हो रहा है। बता दें कि श्रीमद्भागवत कथा विराम लेने के बाद पूर्व मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा निकाली गई सनातन यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अगर यह यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें गलत क्या है। हमारे देश में शुरुआत से ही इस तरह की यात्रा निकाली जाती रही है। कहा कि हम किसी की उपासना पद्धति का विरोध नहीं करते, मगर अगर कोई हमारी उपासना पद्धति को कोरोना मलेरिया कहे तो जवाब देना जरूरी है। धर्म पर टिप्पणी करने वालों को जवाब देने के लिए एकजुट होना जरूरी है। श्रीमद्भागवत महापुराण की इसमें मैं आई हूँ और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बताता है कि आध्यात्मिक की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। हमारे वेदों ने कहा यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जितना यात्रा आप नीचे की करेंगे उतना ही आप ऊपर विकसित होंगे, विशाल होंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, इसी में मैं आई हूँ। कितना सही मानती है इस यात्रा को और क्या जरूरत है अभी और ऐसे और साधन? देखिए, हमारा देश यात्राओं का हमेशा रहा है। जब भी ज़रूरत पड़ी है तो यात्राएं निकाली गई हैं। यात्राओं के माध्यम से जब सगर के पुत्र सारे राख बन गए थे, उस समय भगीरथ जी ने यात्रा निकाली थी उनके उद्धार के लिए। और मुझे लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या अन्य आचार्य हों, सबको मिलकर के जगाने का काम करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि हिंदू एक हो। हम किसी की उपासना पद्धति का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी उपासना पद्धति पर कोई कटाक्ष करे, कोई कोरोना वायरस का है, मलेरिया का है, डेंगू का है, उनको जवाब देने के लिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। दीदी, संभल हिंसा को कैसे देखती है? संभल में 40 साल के बाद बंद मकान में मंदिर निकला है, आज इसका जलाभिषेक हुआ है, पूजन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां मंदिर तोड़ करके घर बनाए गए हैं, कब्जा किया गया है। क्योंकि जब देश हमारा गुलाम हुआ था उस समय बहुत सारी जगहों में यदि आप तलाश करने निकलेंगे तो आपको बहुत जगह, अभी एक संभल में ही नहीं, बहुत जगह ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ मंदिरों को कब्जा करके उनको पूजा स्थान को ये कह सकती हूँ कि बंद किया गया है। दीदी, संभल हिंसा में सदन में लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो रहा है और संभल हिंसा में जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों पर और पुलिस पर गोली मारने का आरोप है।
कैसे देखिए, गोली आपने देखा होगा कि मैंने मीडिया के चैनलों के माध्यम से ही देखा कि जो वहाँ खोखा मिला है वो पाकिस्तानी खोखा है। पाकिस्तानी खोखा पुलिस नहीं रख सकती है। ये छानबीन होनी चाहिए कि वहाँ कौन लोग थे। जब रातों रात पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनका समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद रखना चाहिए, जहां 2 महीने तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग जलते रहे थे, मरते रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर कंट्रोल किया है। प्रशासन वहाँ मुस्तैदी से डटा हुआ है। इनको ये प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो मथुरा का कांड हो, मुजफ्फरनगर का कांड हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ऐसा कोई जिला नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सांप्रदायिक दंगे न हुए हों। वो दंगा नहीं था, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव हुआ और पुलिस अपने बचाव में कार्रवाई हुई। और वो जानकारी मिली है कि जो हत्याएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी खोखा मिलना ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश को एक सांप्रदायिक दंगों की ओर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार एनडीए को घेराबंदी कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कितना सहमत है? वो कह रही है कि अब मोदी जी क्यों नहीं बांग्लादेश में। मुझे लगा विदेश के मामले में सबको सोच समझ के बोलना चाहिए। सरकार विदेश का मुद्दा जहां उठे वहां सबको एक साथ मिलकर बात करना चाहिए। और माननीय अभी विदेश मंत्री भी वहां जाकर के हैं, सरकार पूरी तरह लगी हुई है। लेकिन मैं उनके लिए पूछना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान में रह करके कुछ लोगों के लिए हल्ला पार्लियामेंट में मचाते हैं, क्यों नहीं चर्चा की मांग करते कि हम सब लोग मिल करके बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए चर्चा करेंगे और वहाँ की सरकार से कठोर शब्दों में कहेंगे कि हमारे वहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जाए। हटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय धराधर।